बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्कशीट के अंदर अगर कुछ चेंजेस कर दी जाए या फिर आपसे इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे जाएं या फिर गुस्से में आकर अगर आप खुद अपनी कुछ कॉलम वेज वगैरह को एडजस्ट करके ख़राब कर दें, कहीं से कुछ चेंज कर दें और कहीं से कुछ बढ़ा दें, तो ये सब ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट कंडीशन में और बहुत से इस तरह के ऑप्शन किस तरह से सही हो सकते हैं और आपको पता चलेंगे इस वीडियो के अंदर, जो आज तक नहीं आपने देखे होंगे। तो वो सब सीखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक उसी हिसाब से करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो वर्कशीट्स हैक्स कहला सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें हम समझ लें यहाँ पर। अगर हमारे सामने कहीं से कॉलम्स को हमें अरेंज करना है, किसी कॉलम को बड़ा करा हुआ है, किसी कॉलम को कम किया हुआ है और आपसे कहा जाए कि एक्यूरेट ये सारे कॉलम प्रॉपर करें, जो एक्सेल की डिफ़ॉल्ट विद होती है कॉलम, वो आपको पता होना ज़रूरी है। उसके लिए हम एक्सेल कॉलम विद, अब कुछ अगर बिगिनर देख रहे हैं तो वो कहेंगे ये विद क्या होती है। तो कॉलम विद ये होती है जो हमारे पास एक कॉलम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इस पे माउस में लेकर क्लिक करूँ तो 8.4364 पिक्सल्स है। अगर इसको हमें डिफ़ॉल्ट इसी तरह से ऑल कॉलम को हमें चेंज करके दिया गया और कहा गया है कि आप डिफ़ॉल्ट विड्थ के अंदर लेकर आएँ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है 8.43 पिक्सल्स। ठीक है जी, जो हम क्लिक से भी यहाँ चेक कर रहे हैं 64 पिक्सल्स। अब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस जगह ऑल सिलेक्ट करते हैं हम वर्कशीट्स को, राइट क्लिक किसी भी एक कॉलम के ऊपर, यहाँ पर कॉलम विद ऑप्शन आएगा, इसके अंदर 8.43 और जस्ट एंटर। ये मसला आपका सॉल्व हो गया। सेम ये इशू अगर आपके साथ रॉ में आ रहा है, अगर आपको कहीं से रॉ हाइट बढ़ानी है, कहीं से कम करनी है, बाद में आपको इसे डिफॉल्ट करना है, ऑल सिलेक्ट, राइट क्लिक, रॉ हाइट, और इसी तरह 15 रॉ हाइट डिफॉल्ट होती है। इंटर करेंगे तो आप नॉर्मल कॉलम और रॉ कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर इंटायर सिलेक्ट की, अब जैसे हम माउस यूज कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो ऑल कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, रॉ क्लिक कर रहे हैं तो ऑल रॉ सिलेक्ट हो रही है। अगर यही काम हमें शॉर्टकट की से करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल स्पेस बार, कॉलम सिलेक्ट। अब यही कॉलम करंट हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस बार। और अगर इस रॉ की सिलेक्शन चाहिए तो शिफ्ट स्पेस बार। ठीक है जी, तो ये भी आपको शॉर्टकट की पता होनी चाहिए, शिफ्ट स्पेस बार, एंटायर रॉ सिलेक्ट, और यहां से कंट्रोल स्पेस बार, एंटायर कॉलम सिलेक्ट। ठीक है जी, और इसी तरह एक और शॉर्टकट की आपको मैं बता दूं, कंट्रोल प्लस माइनस। प्लस का मतलब है कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस, और इसी तरह हमारे पास अगर हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस प्लस, तो ये हमारे पास होता है डिलीट रॉ कॉलम, और यहां पर हमारे पास होता है ऐड रॉ कॉलम। अब डिलीट और रॉ और कॉलम और ऐड रॉ और कॉलम मतलब, जैसे अगर हम यहाँ पर कंट्रोल माइनस करेंगे तो पहले सिलेक्शन डिपेंड करता है क्या बनी हुई है हमारी। अगर हमें कॉलम के ऊपर काम करना है तो कंट्रोल स्पेस बार कॉलम, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये डिलीट होता रहेगा आपका। अगर हमारे पास इसी तरह शिफ्ट स्पेस बार कोई रॉ सिलेक्ट करी हुई हमने और कंट्रोल माइनस करेंगे तो रॉ डिलीट होती रहेगी आपकी। तो सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, कॉलम सिलेक्ट होगा तो कंट्रोल माइनस कॉलम डिलीट, और अगर रॉ सिलेक्ट होगी तो कंट्रोल माइनस रॉ डिलीट। और इसी तरह अगर हमें कॉलम ऐड करना है जिस जगह, वहां पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन बनानी है और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐड रो कॉलम, क्योंकि हमारा कॉलम सिलेक्ट है। इसी तरह कंट्रोल माइनस डिलीट, और सेम इसी तरह इशू से अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस रॉ में करेंगे तो फिर रॉ ऐड होती रहेंगी हमारे पास। यहाँ क्लिक कर लेता हूँ मैं, ऑल एंटायर रॉ सिलेक्ट, दोबारा खत्म करनी है कंट्रोल माइनस डिलीट। ठीक है जी, तो सिलेक्शन पर डिपेंड करता है, रॉ सिलेक्ट होगी तो शॉर्टकट की ये दोनों आपकी रॉ के लिए चलेंगी,
कॉलम सिलेक्शन होगा तो फिर ये दोनों शॉर्टकट की आपकी कॉलम के लिए काम करेंगी। तो सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। अब एक और टाइम सेविंग ट्रिक देख लेते हैं। उसमें ये होता है कि अगर हमारे पास कॉलम में हम कोई एंट्री करते जा रहे हैं, एंटर किया हमने, अब ये हमारे पास कॉलम से बाहर आ गया टेक्स्ट, तो इसे हम चाह रहे हैं कॉलम के हिसाब, टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम हमारा फिट हो जाए। तो हम इसके पास यहाँ पर आएंगे, इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट है उसके एंड लाइन पर, और डबल क्लिक, तो ये ऑटो फिट हो जाता है। एक और तरीका इसका ये भी है, एंटर किया आपने, अब ये एडिट कर्सर है, अभी ये ऑप्शन ऑन नहीं होंगे, इसको आप एंटर करें, ठीक है जी। एंटर के साथ दोबारा सेल पर आ जाए, यानी जब आप लिख लेंगे कंप्लीट इंटर के बाद सेल नीचे हो जाएगा यहाँ पर एक, फिर आप अप एरो से या क्लिक से सेल पर आ जाएं दोबारा, और ऑल्टर OCA प्रेस करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाता है कॉलम, ऑटो फिट कॉलम विद, इसकी शॉर्टकट की है ऑल्टर OCA, ठीक है जी। जो सबसे मैक्सिमम टेक्स्ट होगा आपका सेल में, उस सेल पे क्लिक करना है, और फिर ये शॉर्टकट की अलग अलग आप प्रेस करेंगे, ऑल्टर अलग, O अलग और C अलग, तो ये देखें उसी हिसाब से कॉलम हमारा ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें, अगर कुछ फॉर्मूला या कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं हम, अब इन सब वैल्यू को प्लस करना है, तो लास्ट वाले सेल पे अल्टर इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें शॉर्टकट की है हमारी, और प्लस हो जाएगी रेंज, ऑटोमेटिक जो लास्ट सेल में क्लिक होगा उससे अबव वैल्यू सिलेक्शन हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू स्टार्ट C3 कॉलम से है मेरे पास, और कहाँ तक है लास्ट C9। अप्लाई के लिए फॉर्मूला इंटर प्रेस करेंगे, तो ये तो टोटल आ गया हमारे पास। लेकिन अगर टोटल आने के बाद हमें सेल को दोबारा देखना है इसमें, और इसी के साथ अगर हम इक्वल के साथ कुछ और वैल्यू भी प्लस माइनस कर लेते हैं, जैसे 40 + 60 कर लिया, फिर कुछ कैलकुलेशन हम यहाँ अलग सेल में टाइप करके कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल, इसको मैंने सेलेक्ट करा, अब ये F4 मेरे पास कॉलम रो आ गई, प्लस G4 इंटर। अब फॉर्मूला एक यहाँ पर अप्लाई हुआ हुआ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, लेकिन अगर हमें कोई फॉर्मूला देखना है तो हम उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, एडिट, ठीक है जी, एडिट F2, या फिर डबल क्लिक, सेल एडिट के लिए F2 प्रेस करेंगे या फिर डबल क्लिक। लेकिन अब एक सेल में हमने देख लिया, अब हमें क्या पता कि कौन कौन से सेल में कहाँ कहाँ फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो इसके लिए हमें हर सेल चेक करना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह का काम हमारे सामने आ जाता है कि आपसे या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टोटल जितने सेल में फॉर्मूले वो हमें शो करवाएं, तो फिर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपने कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, और ये आपको टिल देन का बटन दिया हुआ होता है, स्केप के नीचे अक्सर कीबोर्ड में मिल जाता है, और ये प्रेस करना है कंट्रोल और टिल देन। वर्कशीट पे क्लिक करेंगे आप, और वर्कशीट पे क्लिक करने के साथ ही ये जैसी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे आप कंट्रोल और टिल देन, तो फौरन से आप यहाँ पे देखेंगे जहां जहां फॉर्मूले हैं वो सेल जो है हमारे पास सामने विजिबल हो गए। तो है ना जबरदस्त ट्रिक, ये सीखने को अच्छा ऑप्शन जो आपकी नॉलेज में ऐड हो रहे हैं, तो आपको लाइक जरूर करना है, और जिन बिगिनर्स जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर करें इसको, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर हमें दोबारा से इसको नॉर्मल करना है, तो अगेन यही हम कंट्रोल के साथ टिल देन प्रेस करेंगे, तो हमारी शीट जो है वो फॉर्मूले नॉर्मल में आ जाते हैं। देखें दोबारा से कंट्रोल और टिल देन, तो हमारे वर्कशीट जो है दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। प्लस शिफ्ट F11,
फंक्शन की, तो हमारे पास रो इंसर्ट वर्कशीट के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपको एक वर्कबुक के अंदर न्यू शीट्स ऐड करनी है तो यहाँ पर आप इंसर्ट वर्कशीट कर सकते हैं, प्लस क्लिक करने से भी शीट ऐड हो जाएंगी, या शिफ्ट F11 इससे भी आप वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट राइट क्लिक से डिलीट हो जाएंगी। अगर कभी एक्सेल फाइल आपको इस कंडीशन में मिल जाती है, यहाँ पर आपके सामने ना रो कॉलम्स शो हो रहे हैं, ना फॉर्मूला बार, ना ABC या 1 2 3 रो कॉलम्स बने हुए आ रहे हैं, और यहाँ से स्क्रॉल भी हम इस तरह कर देते हैं, तो आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? और अगर आपसे पूछा जाए ये बताएं फाइल आपकी वर्ड ओपन हुई हुई है या एक्सेल, और यहाँ से मेन्यू भी हाइड कर देते हैं, और यहाँ का व्यू देख के आपसे कहा जाए कि भाई आप बताएं यहाँ पर आपके पास वर्ड ओपन हुआ हुआ है या एक्सेल फाइल, और व्यू में भी जाकर यहाँ से पेज लेआउट क्लिक कर लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है जी, तो यहाँ पर या फिर पेज लेआउट क्लिक कर लें या फिर नॉर्मल में क्लिक कर लें, इस तरह से आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं कि वर्ड है या एक्सेल। तो सबसे पहली चीज, जब आपकी फाइल और ये कर्सर आइडेंटिफाई कर रहा है, ये सेल हमारा अराउंड सिलेक्शन बनी हुई है, तो इससे हमें पता चलेगा ये हमारी एक्सेल फाइल है। क्लियर? वो कॉलम शो नहीं हो रहे, लेकिन क्लिक आप देखेंगे तो यहाँ सेल बेस क्लिक होगा, जबकि वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारे पास कर्सर बिलिंग कर रहा होता है। अगर इस तरह से वर्कशीट मिल जाती है और आपसे कहा जाए इसको नॉर्मल करें, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन्यूज पे डबल क्लिक, व्यू में जाएंगे, ग्रिड का चेक लगाएंगे, फार्मूला बार में लगाएंगे, हेडिंग में लगाएंगे, तो फार्मूला बार भी यहाँ पर शो हो जाएगी, हेडिंग्स और कॉलम्स और रॉ भी बने हुए आ जाएंगे, और ये जो बार आ रही है इसको हम यहाँ से इस तरह ऐड आगे और पीछे कर सकते हैं, तो इसका इशू भी आपके सामने नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर आपके सामने कोई इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये जो प्रिंट प्रीव्यू की लाइन आ जाती है ये किस सूरत में आती है, ये मैं फिर समझाता हूँ आपको। जब हम एक्सेल वर्कबुक में काम कर रहे होते हैं, आप कोई भी एक्सेल वर्कबुक में काम कर रहे हैं, तो अभी देखें नॉर्मल है, कहीं भी इस तरह की डॉट लाइंस नहीं है हमारे पास जो प्रिंट प्रीव्यू बताती है पेज पे हमारे कहाँ तक एक काम आ रहा है कहाँ तक नहीं। ये कब आती है? जब हम व्यू में पेज लेआउट क्लिक करते हैं या पेज ब्रेक, जब पेज ब्रेक हो जाते हैं, जब नॉर्मल क्लिक करके दोबारा वर्कशीट में आते हैं, तो ये इस तरह की लाइंस बनी हुई देता है ये आपको। अब अक्सर ये कहा जाता है कि ये लाइंस रिमूव कैसे करनी है हमें, ये आ तो गई हैं, लेकिन इसको अगर हमसे इस तरह पूछा जाए कि भाई आप ये बताएं यहाँ पर आपको रिमूव किस तरह से करनी है, फाइल में आएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में आने के बाद एडवांस, और एडवांस में आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा शो पेज ब्रेक ऑप्शन, इसको अनचेक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये लाइन आपकी शो नहीं होंगी वर्कशीट के अंदर। और एक और ऑप्शन आपके सामने शो कर रहा हूँ और इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, ऐसे शायद सही तरह समझ में नहीं आया। अगर कोई एक्सपर्ट समझ के अपने साथ आपके सामने अपने आप को एक्सपर्ट समझ के इस तरह से आपके साथ कर लेते हैं, तो आप भी इसको बता सकते हैं कि मैं शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल की वीडियो देख रहा होता हूँ तो मुझे इन चीज़ों का पता है, तो आपको आसानी से जो है वो पागल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना, अब देखें सेटिंग्स को मैंने चेंज किया, कंट्रोल W कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब न्यू एक्सेल फाइल ऑन करूंगा मैं, यहाँ से ये ऑप्शन इस तरफ मूव हो गया, शीट्स नेम, और सारी 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो गई, और यहाँ से हमारे पास राइट से डायरेक्शन शो हो रही है। तो ये सेटिंग आपको कब करनी होती है? फाइल में ऑप्शन के अंदर ही इसमें मिलेगी आपको एडवांस, और एडवांस ऑप्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है लेफ्ट डायरेक्शन, तो यहाँ डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट होती है यहाँ पर, तो आपने इसको ओके करना है, और यहाँ से इसको ओके करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि शीट्स के नाम शो नहीं हो यहाँ पे, तो आप उसका अनचेक भी कर सकते हैं, ये भी इसमें ऑप्शन है, ओके करेंगे तो अभी देखें उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, लेकिन जब आप क्लोज करेंगे उसको कंट्रोल W और फिर कंट्रोल N, तो न्यू बुक पे जो चेंजेस होती है वो अप्लाई हुई हुई आएगी आपके पास। जो नॉर्मल शीट्स थी वही हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबरिंग और शीट्स के टैब्स वगैरह के नाम भी ऐड हो गए हमारे पास।
नेक्स्ट ऑप्शन जिसकी बात करेंगे वो है हमारा फ्लैश फिल। अब जैसे फर्स्ट नेम स्पेस से पहले है और स्पेस के बाद है, इसको हमें अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है या कोई नंबर है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस तरह आप पहले फर्स्ट टैक्स लिख के कंट्रोल इंटर और फिर कंट्रोल ई करेंगे तो ऑल जो स्पेसिस से पहले के टैक्स होंगे वो अलग सेल में ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा अगर सेकंड लास्ट नेम भी इसमें चाहिए तो फिर लास्ट के जो वर्ड होंगे वो लिखकर कंट्रोल इंटर और कंट्रोल ई, इस तरह से डाटा स्ट्रैक के अंदर आप काफ़ी इसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग जो होगी वो राइट इंटर करनी है और फिर कंट्रोल ई। पहले जैसे जो लिखा हुआ है वर्ड्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, कंट्रोल इंटर और फिर कंट्रोल ई। देखें स्पेलिंग सही होगी तो सही आ जाएगा, मैंने गलती करी थी तो इसलिए गलत दिखा रहा था। ठीक है, अब इसी तरह इसको सिलेक्ट करके क्लियर करना है, फिर फर्स्ट सेल में लिखना है DOE जो आपका लास्ट नेम होगा वो, और फिर उसके बाद इंटर। तो बिल्कुल प्रॉपर हेडिंग के साथ डाटा स्ट्राइक हो जाएगा आपका फ्लैश फील्ड से। और इसी में अगर कोई रिपीट वैल्यू डेटाबेस के अंदर से आपको नहीं चाहिए, आप उस पर क्लिक करें टॉप हेडिंग्स, रिमूव डुप्लीकेट। अब मुझे फुल नेम कॉलम से डुप्लीकेट रिमूव करनी है, अनसिलेक्ट जिस कॉलम से रिमूव डुप्लीकेट करनी है उस पर क्लिक और ओके करेंगे। तो ऑल डुप्लीकेट का मैसेज और यूनिक जो बचेंगी वो, और इसको ओके करके आप रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं इजी तरीके से। इसके अलावा स्ट्रैक की अगर हम फ्लैश फिल के अलावा बात करेंगे, भी फर्स्ट और लास्ट नेम हमें अलग अलग सेल में चाहिए तो फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है नेक्स्ट, तो यहाँ स्पेस दिखा देगा ये आपको, इसी को आपने फिनिश करना है। और अगर ऑल पे करना है ये तो फिर ऑल कॉलम सेलेक्ट कर लें, ऑल कॉलम सेलेक्ट के साथ टेक्स्ट टू कॉलम फिक्स विथ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमारे पास, या फिर आप बैक करके यहाँ से डेली माइटेड पे जाएं, नेक्स्ट करें और यहाँ स्पेस के बाद से हमें चाहिए अलग कॉलम में टेक्स्ट, तो स्पेस के बाद से अलग कॉलम में आ जाएगा और इसको हम कर देंगे ओके। बाद में हेडिंग्स को आप अरेंज कर सकते हैं अपनी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर कुछ भी हमने सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साथ हमें कॉलन या एट द रेट वगैरह इस तरह के कोई ऑप्शन आगे ऐड करने हैं तो हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, कस्टम पहले सेलेक्ट करेंगे ऑल इंटायर, और जर्नल से जाकर हम एट द रेट लगाएंगे, बैक स्लैश लगाएंगे, और अगर हमें इसको कॉलन ऐड करना है तो कॉलन के साइन से हम इस तरह से ऑल सेल में एक साथ कॉलन ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अगर कोई टैक्स वगैरह आपको लिखा हुआ चाहिए तो इसके साथ ही स्पेस इन्वर्टेड कॉमा के साथ, और ग्रिड लाइंस वगैरह आपको चाहिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। नॉर्मल करना है इसे, फिर आप यहाँ से जाएंगे और जर्नल क्लिक करेंगे। अगर कभी और इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है, ये प्रॉब्लम आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं सेल में और वहां पर कोई अलग सा एक अजीब सा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है, इस तरह जो भी कुछ लिख रहे हैं आपके हर टेक्स्ट के अंडर में वही आपका एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ जो है कस्टम फॉर्मेट से यूज़ हो सकती है। अगर आपके सामने कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है या आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ 3 दफ़ा आपको सेमी कॉलन और फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वर्ड्स लिखना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर आकर कोई काम करेगा तो जो वर्ड्स आपने लिखा हुआ होगा वो उधर एक लिखा हुआ वर्ड शो होता रहेगा हर टेक्स्ट के अगेंस्ट। तो ये आपको क्लियर करना है तो यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जर्नल क्लिक करेंगे तो जर्नल से फिर ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा, जो टेक्स्ट आप लिखेंगे वही टेक्स्ट आपके सामने आएगा इसके अंदर। और एक और ऑप्शन, अगर हम पेज नंबर की बात करें, जैसे हेडर एंड फुटर हम वर्ड में अप्लाई करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो हर पेज पे कंटिन्यूसली आ जाता है हमारे पास। डबल क्लिक और यहाँ हेडर एंड फुटर पे हम पेज नंबर टॉप ऑफ पेज पे सेंटर कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हमारे पास पेज नंबर ऐड हो जाएगा, टॉप ऑफ पेज बॉटम ऑफ पेज जहाँ पे भी हमें ऐड करना है। ठीक है जी, देखें अब यहाँ पर हमारे पास ये पेज नंबर ऐड हो गया। अब हमारे पास में ये बेनिफिट है, जब भी हम न्यू पेज लेंगे क्लोज हेडर एंड फुटर कंट्रोल इंटर, तो नेक्स्ट थर्ड 4 5 ऑटोमेटिक ये जो है हर पेज पे हमारे पास आता रहता है नंबर।
अब देखें यहाँ 6 हो गया। अब जितने नए पेज ऐड करेंगे हम सब पर ये हमारे पास कंटिन्यू ऐड होता रहेगा, 6 7 8 इस तरह से। लेकिन ये अगर एक्सेल में हमें ऐड करना है तो इसके लिए हम व्यू में जाएंगे, इसमें पेज लेआउट और यहाँ हेड फुटर। जब ये हेडर फुटर ऑन हो जाएगा फिर यहाँ पर नंबर ऑफ पेज या पेज नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल व्यू करने से एक्सेल फाइल में शो नहीं होगा। आपने पेज नंबर ऐड कर दिया, नॉर्मल व्यू में आ गए। अब अगर आप यहाँ पर चेक करें तो कोई इधर पेज नंबर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा। आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद प्रिंट पर क्लिक करना है। अभी प्रिंट में कुछ वर्क नहीं किया हुआ हमने, तो हम एक इधर क्विकली कुछ सीरियल या कोई भी टैक्स वगैरह एंटर कर लेते हैं तो ये फिर प्रीव्यू में हमारे पास शो हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और सीरियल बना ली मैंने, यहाँ पे कोई नाम वगैरह लिख लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका उसके अंदर फिर ये अप्लाई हो जाएगा। अभी मेरी लिस्ट बनी हुई है और यहाँ से मैं इसको फाइल में जाऊँगा, प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें फर्स्ट लिस्ट चल रही है 1 पेज। इसी तरह जितना काम आप बढ़ाते रहेंगे ऑटोमेटिक हर पेज पे ये पेज नंबर खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। तो एक्सेल में कुछ तरीका इसका चेंज है इस तरह से, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया इसको। अगर आपने अप्लाई करना है तो कैसे करना है फिर मैं एक दफ़ा रिपीट करूँगा, अभी ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैं इस फाइल को थोड़ा लार्ज फाइल बना रहा हूँ, हेडर्स को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे बोल्ड, और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ 4-5 पेज नीचे। अब यहाँ पर हम फाइल प्रिंट, इधर देखें फर्स्ट, जब एक से ज़्यादा पेज होते हैं तो यहाँ 1 ऑफ लास्ट पेज नंबर होता है, तो यहाँ पे सेकंड पेज क्लिक, तो यहाँ पे 2 हर पेज पे, यानी अब कंटिन्यूसली आपका हेडर काम करता रहेगा इस तरह से। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है। और मज़ीद पेज पे बढ़ा लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से लार्ज फाइल आ गई, कंट्रोल P फॉर प्रिंट, और फिर इस तरह हमारे पास पेज नंबर तो ऐड हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, एक जब हमारे पास लार्ज डाटा होता है तो लार्ज डाटा के अंदर हमारे पास यहाँ पर मैं मर्ज कर रहा हूँ, और इधर से मैं इसको कर लेता हूँ लार्ज। अब फर्स्ट अगर हम देखें पिक्चर प्रिंट तो ये आ गई हमारे पास 1। ठीक है जी, 1 पेज, और फिर इसको हम सेकंड पेज थर्ड पेज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, हर पेज की हेडिंग्स मूव नहीं हो रही यहाँ पे पेज पे हमारे पास। तो इसके लिए पेज लेआउट, हर पेज पे हेडिंग मूव करनी है, करंट प्रिंट टाइटल रॉस टू रिपीट, और यहाँ से आप ऑल हेडिंग्स और हेडर सिलेक्ट करेंगे जो आपको हर पेज पे रिपीट करनी है। इसी में प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा, यहाँ से आ जाए फर्स्ट पेज, और यहाँ से हम करेंगे सेकंड थर्ड 4 5, ईच पेज पर हेडिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। और एक और प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे हमें पेज कॉलम काम है, हम चाह रहे हैं पूरे पेज पे एक्यूरेट काम आए हमारा, सेंटर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पेज सेटअप मार्जिन, मार्जिन ऑप्शन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो ये इस तरह से पूरे पेज के सेंटर में आपकी सेटिंग्स आ जाएंगी। तो कहीं से भी कोई अलाइनमेंट्स और मार्जिन वगैरह कम ज़्यादा नहीं होंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है इसमें। तो जितना कुछ सीखने को मिल रहा है इसके अंदर और नए से नए ऑप्शन, तो आप खुद भी सीखें और इस वीडियो को लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर करें, और दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, बैक कर लेंगे तो ये कुछ प्रिंट्स के ऑप्शन, हेडर एंड फुटर्स के ऑप्शन थे वो मैंने बता दिए। व्यू में जाकर पेज लेआउट, और फिर यहाँ से मैंने बताया आपने क्लिक करना है, इसके मेन्यू में हेडर एंड फुटर में जाना है, यहाँ पे पेज नंबर, अगर आप नंबर ऑफ पेजेस ऐड करेंगे तो टोटल पेजेस हर पेज के ऊपर शो हो जाएंगे। यहाँ से फिर व्यू में जाके आप नॉर्मल क्लिक करें इसको, और यहाँ से जाके फाइल, फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट, प्रिंट में ये आपके सामने शो होगा 5। ठीक है जी, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब पर 5 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी 5 पेजेस हैं ये आपके। फिर आप इस तरह से भी अपना काम पेज नंबर जैसे चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट चाहिए, टाइम चाहिए, कोई लोगो वगैरह लगाना है, तो इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, सेंटर लेफ्ट राइट। तो इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं, फॉन्ट्स को, नंबर्स को बड़ा करना है यहाँ पे। इधर आप चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई लोगो वगैरह भी ऐड हो जाए, तो यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट, और पिक्चर फॉर्मेट में फ्रॉम अ फाइल, जहाँ पे भी आपकी पिक्चर या फाइल्स होंगी जिसको आपने अप्लाई करना है इसके अंदर, वहां से आप कोई भी लोगो वगैरह अपना ऐड कर सकते हैं। इसमें ओके कर दिया मैंने यहाँ पे। नॉर्मल वही फाइल में
व्यू में जाके नॉर्मल क्लिक कर लें तो इस तरह से देखें ये आ जाएगा फाइल प्रिंट, ये आ गई हमारी फाइल। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इसको क्या करना होगा, अरेंज करना पड़ेगा इस तरह से। और यही आपका एज अ वाटर मार्क भी हो सकता है। वाटर मार्क का तरीका क्या होगा, इसी में पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से हेडर पे क्लिक करेंगे पिक्चर, और इसको मैं यहाँ से अरेंज कर रहा हूँ कंट्रोल एक्स, और मैं इसकी जगह पर ऐड कर रहा हूँ कंट्रोल वी, और इसको मैं फिर कर रहा हूँ एंटर। तो एंटर से जितना एंटर आपको पेज के सेंटर में इसको शिफ्ट करना है वो आप क्लिक करेंगे यहाँ से। अगेन अगर सिलेक्ट करनी है तो अगेन आप सिलेक्ट कर लें इस पिक्चर को, जो भी पिक्चर होगी उसको सिलेक्ट कर लें आप। ओके, ये इस तरह से देखें वाटर मार्क के तौर पे आ जाएगी। व्यू में जाएंगे, नॉर्मल क्लिक करेंगे। अब इधर वाटर मार्क शो नहीं हो रहा, लेकिन फाइल में प्रिंट में जाएंगे तो ये हर पेज पे आपके सामने आ जाएगी। लेकिन 2 3 4 5 तो कोई लोगो वगैरह कंपनी का लगाना है एक्सेल शीट के बैकग्राउंड में, वो तरीका भी मैंने बता दिया। ज़बरदस्त हेडर और फुटर की मदद से आप लगा सकते हैं। तो ऑल इज डन, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो आपका रिस्पॉन्स भी ऐसे आना चाहिए, ना लाइक करने की कोई वजह है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगा किया करें, कमेंट करके भी देखना सीखना चाहते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।